जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्यासुव। ओम शांति शांति। आत्मीय बंधु बहनों तथा भाइयों, आज मेरे मन में आया कि कुछ आपको अलग बात बताएं। हर चीज का एक मूल होता है और मूल कहते हैं जड़ को। जब मूल उचित होगा तो उस मूल के आधार पे ही एक वृक्ष बनता है, फिर उसमें तना, पत्ते, फल फूल लगते हैं। किसी भी धर्म के किसी भी भक्त से, किसी भी अनुयायी से अगर पूछें कि आपके धर्म का आधार क्या है, आपके धर्म का मूल क्या है, तो तुरंत बता देगा। वो मुस्लिम हो, एक क्रिश्चियन हो या दूसरे संप्रदाय के लोग हो। लेकिन समस्या खड़ी होती है कि यदि किसी हिंदू से पूछा जाए कि आपका मूल क्या है, तो इतनी बातें हैं और इतने ग्रंथ हैं कि आम आदमी विद्वान कोई बता दे, कोई ज्ञानी बता दे, बात अलग है। आम आदमी भ्रमित हो जाता है कि आखिर गीता में है, वेद में है या पुराणों में है, उपनिषदों में है या दर्शनों में है। आखिर मूल क्या है, कौन से ग्रंथ को हम माने और कैसे समझें कि एक लाइन में हम अपने धर्म को बता दें कि यही आधार है। तो हमारे धर्म का, हिंदू धर्म का मूल है आस्था, और इसे ही हम आस्तिकता कहते हैं। यदि हम आस्तिक हैं तभी हिंदू धर्म के हिसाब से हम धार्मिक हैं, या हिंदू हैं या सनातन वैदिक परंपरा को मानने वाले हैं। यदि हम नास्तिक हैं तो हम इस धर्म के अनुयायी नहीं हैं। बस इतने पे अपना धर्म टिका हुआ है कि आस्तिक हैं तभी आप हिंदू हैं, अगर नास्तिक हैं तो हिंदू नहीं हैं। तो ये आस्तिक और नास्तिक होता क्या है? कई बार भ्रम हो जाता है कि आस्तिक का अर्थ क्या है। तो विद्वान जन, ज्ञानी जन कहते हैं कि आस्तिक का अर्थ है ईश्वर में विश्वास करने वाला। जो ये विश्वास करता है, ये मानता है कि परमात्मा है, वो आस्तिक है। और जो ये विश्वास करता है कि परमात्मा का अस्तित्व नहीं होता, वो नास्तिक है। तो आस्तिक का ये अर्थ कि परमात्मा है हमने मान लिया। सारे हिंदू आस्तिक हैं? अगर ठीक से देखेंगे तो सारे हिंदू आस्तिक नहीं हैं, तो अर्थात वो हिंदू भी नहीं है। हमारी आस्तिकता आज अधर्म में लटकी हुई है। हम कितने पूजा पाठ करते हैं, कितने भजन कीर्तन करते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को मानना अंतःकरण से और स्वभाव से, यह हमारे आस्तिकता का मूल है। हमारे धर्म का मूल आस्तिकता है, और आस्तिकता का मूल है कि ईश्वर है। अब उस व्यक्ति की आस्तिकता को क्या कहा जाए कि ईश्वर है, हम विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी है, परेशान है, त्रस्त है, हीन भावना से ग्रसित है। ऐसे ईश्वर के नहीं होने और होने में क्या फर्क पड़ता है? अगर किसी ने ऐसे ईश्वर के अस्तित्व को नकार ही दिया तो क्या कहेंगे उसको कि आस्तिक होने के बाद भी, ये भरोसा करने के बाद भी कि परमात्मा है, उसका अस्तित्व है, और हम चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, हर तरह के गलत काम करते हैं, तो आस्तिक कैसे हुए? ईश्वर है तो कैसा है? ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है। इसमें विश्वास करना वास्तव में आस्तिकता है। ये दो बातें हैं, इसे ठीक से समझ ले कि ईश्वर सर्वव्यापी है और ईश्वर न्यायकारी है। ये बात समझ में आ जाए तो हम भक्त भी हो जाएंगे, आस्तिक भी हो जाएंगे, धार्मिक भी हो जाएंगे और असली हिंदू भी हो जाएंगे। ईश्वर हमारा सर्वव्यापी है, अर्थात कण कण में ईश्वर का अस्तित्व है। पूरी सृष्टि उसी की बनाई हुई है और हर कण में वो स्वयं मौजूद रहता है और हर जगह पे मौजूद रहता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, पहले इसको समझें कि हर कण में और हर स्थान पे ईश्वर का अस्तित्व है। वो वीराना हो, खाली जगह हो या भीड़ हो, हर जगह ईश्वर रहता है।
एक बार हम आस्तिक हो गए, एक बार हम भक्त हो गए, एक बार ईश्वर के इस अस्तित्व को समझ गए, तो हम कैसे परेशान हो सकते हैं अकेलेपन से। कोई ना हो तो दुखी होता है आदमी, आज तो हम अकेले हैं, कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मंदिरों में ईश्वर है, भीड़ में ईश्वर है, तो अकेले में भी ईश्वर तो है ही ना। अगर हम अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, इस तरह से परेशान होते हैं, तो समझ लें कि हमने ईश्वर पे भरोसा नहीं किया, हमारी आस्था भी है नहीं, केवल दिमाग से मानते हैं कि ईश्वर में हम भरोसा करते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी है, इसमें भरोसा करें कि हर जगह है। एक बार एक गुरुकुल में दीक्षांत समारोह हो रहा था। पहले के जमाने में फीस पढ़ाई के नहीं लगते थे, गुरुजी के पास विद्यार्थी पढ़ते थे, सेवा करते थे और लौटते समय भिक्षाटन करके या जैसे भी गुरुजी की दक्षिणा चुकाकर वापस आते थे। शिष्यों ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आपको हम क्या दक्षिणा दें जो आपके लिए उचित रहे, आप खुद ही बताएं। गुरुजी ने कहा, दक्षिणा बोल के तो नहीं ली जाती, लेकिन चलो आप लोगों ने कहा है तो मैं कहता हूं क्या चाहिए। आप अपने घर जाना या कहीं भी जाना, जब कोई ना देख रहा हो तो एक वस्तु लेके आना, वही मेरी दक्षिणा होगी। सारे शिष्य गए, कोई घड़ी ले आया, कोई सामान ले आया, कोई कुछ भी उठा के लाए, चुरा के छुपा के, और सब आगे दीक्षांत समारोह का उत्सव होने लगा। सभी लोग आनंदित थे, गुरुदेव भी प्रसन्न थे, लेकिन देखा कोने में एक विद्यार्थी बैठ के रो रहा है। गुरुदेव उसे उठाए जाकर और पूछा, बेटे आप क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है? तो रोते हुए उस विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव मैं आपकी दक्षिणा नहीं दे सकता। उन्होंने पूछा, इसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि कहीं भी से कोई कीमती ही जरूरी नहीं है, कैसा भी एक सामान उठा के ले आओ। उसने कहा, आपकी दक्षिणा देने में आपकी शिक्षा ही बाधक है, आपने जो ज्ञान दिया है वही बाधक है। बोले, मेरा ज्ञान बाधक है, क्या हो गया? उस विद्यार्थी ने कहा, मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ना देखे, घर वाले बाहर चले गए, सब चले गए, तो मैं खुद ही वहां होता था। अगर मैंने अपने को भी भुलाने की कोशिश की तो आपका वो ज्ञान की कण कण में परमात्मा है, वो मुझे परेशान करने लगा, हर जगह भगवान दिखाई देने लगे, तो फिर मैं कैसे लेके आता? इसलिए गुरुदेव मैं आपकी दक्षिणा नहीं दे सकता। गुरु ने शिष्य को गले से लगा लिया कि इसी शिष्य ने सचमुच मेरे ज्ञान को सीखा है, तो ईश्वर का अस्तित्व है कण कण में। अगर हम इस भरोसे में जिए, दिन भर में कई बार अनुभव करें कि परमात्मा मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं हूं, वो हमारे लिए ख्याल करता है, हर क्षण हमारे साथ रहता है, ये हमारी आस्था ही हमारी आस्तिकता है और ये हमें सभी दुखों से पार ले जाएगी। हम अकेले हो जाते हैं, ऐसा महसूस करने लगते हैं कि कोई घर वाला साथ नहीं दे रहा, कोई पड़ोसी साथ नहीं दे रहा, हमारा कोई मित्र नहीं, हम अकेले हैं, सब लोग धोखा देते हैं। संसार के जीव तो धोखा दे सकते हैं, ईश्वर कभी धोखा नहीं दे सकता। तो इसलिए ये अनुभव आस्था का मूल है कि हमारे परमात्मा हमेशा हमारे साथ है। अब जिस रूप में उनको पुकारे, माता के रूप में, पिता के रूप में, भाई के रूप में, सखा के रूप में, वो उसी रूप में प्रकट होंगे और आपका साथ देंगे। ये हमारा अपना अनुभव है और सभी भक्तों का अनुभव है कि परमात्मा को हर जगह विराजमान मान के आप अनुभव करने लगे तो आपको परमात्मा की कृपा मिलेगी। अब दूसरी बात है कि ईश्वर न्यायकारी है, वो जो करता है उचित ही करता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर ईश्वर के न्याय पे हमने भरोसा कर लिया तो भी दुख नहीं होगा। समस्या तो तब आती है कि जब हम परिस्थितियां ठीक होती हैं, जब ईश्वरीय कृपा बरसती है और हम सफल हो जाते हैं, तो बहुत डींगे हाँकते हैं कि अरे हमने इतना मेहनत किया, हमने सब किया है तो हो गया। और एक गड़बड़ी हो जाए तो हम कहते हैं भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया, और भगवान चुन चुन के मुझे ही सजा देता है, पड़ोसी सुखी है, हम ही दुखी है, हमारे साथ ही गड़बड़ियां हो रही है। ईश्वर दूर की देखता है। एक बच्चे को 1 साल के बाद क्या आवश्यकता है ये माता पिता जानते हैं, वो बच्चा नहीं जानता, इसलिए वो इंतजाम करते हैं। तो आज कोई भी कठिनाई आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, तो हम ये न सोचें कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। निश्चित ही आपने भी अनुभव किया होगा
कि कब घटनाएं घट जाती हैं, थोड़ी दुर्घटना भी लगती है, लेकिन 2-3 वर्ष के बाद आप खुद कहते हैं कि अरे उस दिन अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हम सफलता के शिखर पे ना होते, नौकरी से उस दिन न निकाले गए होते तो अपनी कंपनी हम न बनाए पाए होते। ऐसी बहुत परिस्थितियां होती हैं जिसे अगर आप स्वयं विश्लेषण करें अपने जीवन में पीछे जाकर तो देखेंगे कि पीछे की उस समय वर्तमान में लगती हुई दुर्घटनाएं आज आपके लिए अच्छी घटना बन चुकी है। इसलिए ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। अगर हम भरोसा करें तो दुखी नहीं होंगे। ईश्वर के न्याय पे भरोसा रहे, उससे प्रेम रहे तो हम दुखी नहीं होंगे। हम तत्काल सोचते हैं, इसलिए वर्तमान की दुखी करने वाली घटनाएं हमें और भी दुखी कर देती है। लेकिन पीछे जाकर विश्लेषण करें कि जब जब दुखी घटनाएं घटी है और उसके बाद कुछ दिन के बाद उससे कुछ न कुछ फायदा हुआ ही है, तो ये हमारे फायदे के लिए है। ये तो ईश्वर अच्छा ही करता है, लेकिन फिर भी कभी दुखद घटना घट जाए तो समझ लेना कि आगे भविष्य में कुछ न कुछ अच्छी संभावना होने वाली है इसके कारण। अब एक राजा के लिए हमने सुना कि उनके मंत्री हमेशा कहा करते थे कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। एक दिन राजा नई तलवार आई, जांच करने लगे और तलवार जांचते जांचते उंगली कट गई। राजा दुखी हुए, रक्त बहने लगा। तभी मंत्री हंसते हुए बोले कि महाराज जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अब राजा बहुत क्रोधित हो गया, मूर्ख मंत्री, मेरी उंगली कट गई, रक्त निकल रहा है, मुझे पीड़ा हो रही है, तो कहता है कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। ये तो बड़ा नादान मंत्री है, इसे जेल में डालो तुरंत। मंत्री को जेल में डाल दिया गया और जेल में जाते समय मंत्री ने हंसते हुए कहा कि राजन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगले दिन राजा शिकार के लिए गए और शिकार खेलते खेलते डाकुओं ने जंगल के उन्हें पकड़ लिया और पूर्णिमा की रात्रि थी, उनका बलि चढ़ाने का इंतजाम कर दिया। जब वहां गए तो डाकुओं के पुरोहित ने जांच किया, देखा कि इसकी उंगली कटी हुई है। उसने तुरंत कहा कि यह अपशकुन है, क्योंकि अंग भंग बलि नहीं चढ़ाई जाती, इसे तुरंत भगाइए। राजा को भगा दिया गया। राजा दौड़ते हुए आए और सीधे जेल में गए। जेल में जाकर मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी आपने ठीक कहा था कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। जो भी घटनाएं घटती है हमारे भले के लिए घटती है। परमात्मा हमारे लिए अच्छा सोच के करता है। मेरी उंगली न कटी होती तो आज मेरा गला कट जाता। अंग भंग के कारण मैं बच गया। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको भी जब जेल में मैंने डाला तो आपने यही कहा कि जो हुआ बड़ा अच्छा हुआ। आपके साथ क्या अच्छा हुआ? मंत्री जी ने कहा, राजन मैं हमेशा आपके साथ रहता हूं। आज भी शिकार खेलने में आपके साथ ही जाता, अगर जेल में ना होता तो। आपका तो अंग भंग था, उंगली कटी थी इसलिए छोड़ दिया, लेकिन मुझे नहीं छोड़ते। मेरी बलि तो आज चढ़ जाती, इसलिए जेल में रहने के कारण मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। तो ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। हम केवल समर्पण करें, भरोसा करें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम चिंता करते हैं तभी जब भरोसा नहीं होता कि कोई हमारे पास है। ईश्वर हमेशा हमारा संरक्षण करता है। जैसे बच्चे को पिताजी कंधे पे लेके मेला जाते हैं और मेले में खेलने के लिए छोड़ दिया, पिताजी तो लंबे हैं, दूर से देख रहे हैं बच्चा खेल रहा है और सारी सुविधाएं हैं, लेकिन बच्चा नहीं देख पाता उस भीड़ में कि पिताजी देख रहे हैं, तो रोने लगता है। ठीक ऐसे ही ईश्वर हमें देखता है, हर पल हर क्षण उसका साथ हमारे साथ है और वो हमारे साथ कोई भी अनिष्ट नहीं होने देगा। लेकिन हम उसे नहीं देख पाते छोटे कद के कारण, इसलिए रोने लगते हैं। हम एहसास करें, अनुभव करें कि परमात्मा हमारे साथ है और बार बार इसको फीड करें, बार बार सोचें, अकेले में बैठकर भी, चलते फिरते काम में भी, कि हमारे प्रभु हमारे साथ हैं और हमारे साथ जो करते हैं अच्छा करते हैं, हमारा भला ही होगा। तो आप देखेंगे कि इस छोटे से सूत्र से जिंदगी की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसलिए आस्तिक कभी अकेले में दुखी नहीं होता, आस्तिक कभी अकेलेपन महसूस नहीं करता और आस्तिक या भगवान का भक्त कभी किसी भी परिस्थिति से दुखी नहीं होता कि हमारे साथ ये क्या हो गया, क्योंकि वो ईश्वर के न्याय पर उसे भरोसा होता है। हिंदू धर्म का मूल आस्तिकता है और आस्तिकता को अगर हमने समझ लिया तो और किसी ग्रंथ की किसी भी बात को समझने की जरूरत नहीं। आप ईश्वर के हो जाएंगे और ईश्वर की कृपा हमेशा बरसेगी।